जय हिंद देशवासियों। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर कोई भी खा प्रधान, किसी यूनियन का नेता, कोई राजनेता बात नहीं करता। भाई मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन वे बात इसलिए नहीं करते कि उस मुद्दे से उनका अपना निजी फायदा कुछ नहीं है। नेता या प्रधान उसी मुद्दे पर बात करें जिसमें अपना उनका निजी स्वार्थ होगा। मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पर क्योंकि मैंने ना तो वोट लेनी, ना इलेक्शन लड़ा, ना प्रधान बनना। समाज की समस्या गंभीर है और ये चिंता का विषय है। भाई हमारे समाज में सामाजिक बुराई दिन प्रतिदिन इतनी स्पीड से बढ़ रही है, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये देश को अंत की तरफ ले जाएंगे। सामाजिक बुराई क्या है? अब हमारे नाजायज खर्चे, शादियों में बड़े बड़े पंडाल लगाकर बहुत ज़्यादा संख्या में मेहमान बुला करके दिखावा और अपनी ईगो के लिए, अपने संतुष्टि के लिए समाज में बुराई फैलाना है। और ये काम जो समाज के मुखिया लोग हैं ना, वे कर रहे हैं। अगर वे अपने बच्चों की शादी में कम से कम गेस्ट बुलाकर कम खर्चा करें और तो और लोग भी जो गरीब लोग हैं वो भी खर्चे को घटाएंगे तो एक समाज में अच्छा मैसेज आएगा। तो मेरी इन प्रधानों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की शादी में कम खर्च करो। ये शुरुआत तुम अपने घर से करो। कई बार खा पंचायतें होली, अभी खर्चा कम करेंगे शादी में, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब आपके बच्चों की शादी होती है ना, फिर आपकी ईगो हर्ट करती है और फिर आप खुल कर खर्च करते हो और अपनी झूठी शान के लिए समाज में गलत मैसेज पैदा करते हो। कुछ दिन पहले गौतम अडानी जी ने अपने बेटे की शादी करी थी और बहुत बड़ा सेठ है गौतम अडानी जी। उन्होंने लिमिट से गेस्ट बुला करके, किसी को पता ही नहीं लगा, चुपचाप अपनी शादी कर दी। लेकिन हमारे गांव में जो जिसका भी थोड़ा बहुत हो जाता है, को 2000 गेस्ट बुला रहे, को 4000 बुला रहा है, ये भाई सामाजिक बुराई, इसको रोको। दूसरी बात है, ये रोज ये जन्मदिन पार्टियां करते हो, मरण दिन पार्टियां करते हो। दूसरी बात है, ये जो मैरिज एनिवर्सरी करते हैं, 35 साल हो गए जी, आज 40वीं मैरिज हुई, ये समाज के लिए बुराई है, बुरा मैसेज आता है, इससे कोई फायदा नहीं है। इन पैसों को जोड़ करके और रोक करके अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ और सामाजिक कार्य में लगाओ। जैसे छोटू राम जी थे और कई सेठ हुए हैं जो कि समाज के हितों में दान कराते हैं, उस तरह कोई काम करो। लेकिन इन शोरशेबाजी से कोई फायदा नहीं है समाज का, समाज बुराई की तरफ जा रहा है। दूसरी बात है, समाज के जो नए लड़के लड़कियां हैं वो रिलेशन में रहते हैं, उनको रोको भाई, समाज खड़े हो, कानून से नहीं रोकेगा। और कानून को जानने वाले हैं ना, समाज में बुराई पैदा करते हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं। ये हमारी संस्कृति में नहीं है आगे दो जवान बच्चे अनमैरिड है इकट्ठे लिव रिलेशन में रह ले, ये जो सामाजिक बुराई एक तरह से। दूसरी बात है, हमारे जो जवान बच्चे हैं ना, उनमें ईर्ष्या इतनी होगी, अब वो एक दूसरे को मरण मारने को तैयार रहते हैं, बंदूक उठाते हैं, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा। बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। कोर्टों में जाकर देख लो, लाइन लग रही है, एक दूसरे के खून के पैसे। इस पर कोई भी चर्चा नहीं करता। सबसे बड़ी चर्चा का विषय हमारे जो जवान बच्चे हैं, युवा शक्ति, उनको रोकना। अभी आप ये गलत रास्ते पर जा रहे हो, आप इस रास्ते को छोड़ दो, आप शांति बनाए रखो, प्यार प्रेम से रहो, मेहनत करो, पढ़ाई की तरफ जाओ, अच्छा हुनर सीखो और समाज को कोई अच्छा मैसेज दो। लेकिन हमारे नेता इस विषय पर कभी कोई बात नहीं करते। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना भी, हाथ जोड़ कर जवान बच्चों से प्रार्थना है, अगर बेटा शांति बनाए रखो, प्यार प्रेम से रहो, ईगो को त्यागो और ऊंचाई के पथ पर आगे बढ़ो। नीचे की तरफ देखना नहीं है। अगर आपको कुछ कह भी जाता है तो अपनी ईगो को थोड़ा संतुष्ट करो, ज्यादा बात को दिल पर मत लो। ये बुराई का रास्ता है, इससे समाधान होने वाला कुछ नहीं है और इससे सिर्फ पतन के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा रास्ता पढ़ो, उन्नति का रास्ता पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। अगर आपको कोई बात कह भी जाता है, उससे हाथ जोड़े कह दो ठीक है कोई बात नहीं, तो और हंसते रहो, हमेशा हंसोगे तो अच्छे रहोगे। और मेरी नेताओं से भी प्रार्थना है कि इस मुद्दे पर चर्चा करें और गांव के प्रधानों से भी चर्चा है, से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सतर पे जा करके गांव के बच्चों की इकट्ठा बैठाए और इस विषय पर चर्चा करें। ठीक है भाई, नमस्कार और आगे फिर बताएंगे।